अणु कक्षा सिद्धांत मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अपन ने जहाँ दो सिद्धांत एक्सप्लेन किए थे, नेक्स्ट आगे हैं। एमओटी के अनुसार, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार परमाणविक कक्षक परस्पर सहयोग करके उतनी संख्या में नए आणविक कक्षक बनाते हैं जिनमें से आधे आणविक कक्षक की ऊर्जा कम होती है, जिन्हें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आबंधित आणविक कक्षक कहलाते हैं, तथा आधे आणविक कक्षक की ऊर्जा अधिक होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं। जब इन परमाणविक कक्षक सहयोग करते हैं तो अत्यधिक संख्या में बॉन्डिंग व एंटी बॉन्डिंग आणविक कक्षक बनते हैं। संख्या अधिक होने के कारण ये परस्पर पास पास आ जाते हैं और बैंड के समान व्यवहार प्रदर्शित करने लगते हैं। अतः मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को बैंड थ्योरी भी कहा जाता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अनुसार धातु क्रिस्टल में दो प्रकार के बैंड पाए जाते हैं। कम ऊर्जा के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बनने वाले बैंड को संयोजकता बैंड तथा अधिक ऊर्जा के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बनने वाले बैंड को चालकता बैंड कहते हैं। संयोजकता बैंड व चालकता बैंड के मध्य की ऊर्जा के अंतराल को वर्जित क्षेत्र कहते हैं। दो परमाणु कक्षक सहयोग कर जो बैंड बना रहे हैं, तो संयोजकता बैंड और चालकता बैंड दोनों के जो बीच का क्षेत्र है उसको बता रखा है वर्जित क्षेत्र। उदाहरण है लिथियम धातु क्रिस्टल को एक्सप्लेन कर रखा है आगे। लिथियम है 1:2s1 1:2s1। संयोजकता बैंड, वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बैंड, चालकता बैंड। लिथियम धातु परमाणुओं के कम ऊर्जा युक्त पूर्ण पूरित 1s परमाणविक कक्षक परस्पर सहयोग करके कम ऊर्जा का पूर्ण पूरित बैंड बनाते हैं जो संयोजकता बैंड कहलाता है। इसी प्रकार लिथियम धातु परमाणुओं के अधिक ऊर्जा युक्त अर्धपूरित 2s परमाणु कक्षक परस्पर सहयोग कर अधिक ऊर्जा का अर्धपूरित बैंड बनाते हैं जो चालकता बैंड कहलाता है। देखिए दो बैंड बता रखे पहले, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता बैंड, 2s1 तो हाफ है तो चालकता बैंड, दोनों के एनर्जी गैप या वर्जित क्षेत्र या फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोल सकते हैं। इन लिथियम धातु क्रिस्टल में संयोजकता बैंड व चालकता बैंड के मध्य का ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। अतः संयोजी इलेक्ट्रॉन इसे पार करके आसानी से चालकता बैंड में चला जाता है। इलेक्ट्रॉन की गति के कारण क्रिस्टल में विद्युत धारा प्रभावित होती है। अतः लिथियम धातु क्रिस्टल विद्युत के प्रति चालक होता है। अतः एमओटी वो बैंड सिद्धांत के आधार पर धातु की चालकता की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। चालक, कुचालक, अर्धचालक। एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है, तो पहला चालक, फिर कुचालक, फिर अर्धचालक, चालक। संयोजी बैंड व कंडक्शन, वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बैंड यानी चालक बैंड और संयोजी बॉन्ड के ऊर्जा अंतराल बहुत कम है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है।
कुचालक में ऊर्जा अंतराल अधिक होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक, और अर्धचालक में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। चालक वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है चालक कहलाता है। इसमें संयोजकता व चालकता बेंड के मध्य का ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, अतः संयोजी इलेक्ट्रॉन इसे पार करके आसानी से चालकता में चले जाते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा प्रभावित होती है, ऐसी धातु को चालक कहते हैं। कुचालक वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता कुचालक कहलाता है। इससे संयोजकता बेंड व चालकता बेंड के मध्य का ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, अतः संयोजी इलेक्ट्रॉन इसे पार नहीं कर पाता, जिससे इसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती। ऐसी धातु को कुचालक कहते हैं। अर्धचालक वह पदार्थ जिसके ताप में वृद्धि करने से चालकता में वृद्धि होती है अर्धचालक कहलाते हैं। कमरे के ताप पर वह कुचालक के समान लेकिन गर्म करने पर उच्च ताप पर यह चालक के समान व्यवहार करता है। इसमें संयोजकता व चालकता बेंड के मध्य ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, अतः कमरे के ताप पर संयोजी इलेक्ट्रॉन गति करके चालकता बेंड में नहीं जा पाता, अतः ये कुचालक के समान व्यवहार प्रदर्शित करता है। लेकिन गर्म करने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन को अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त हो जाती है और वह गति करके चालकता बेंड में जाने लगता है, अतः उच्च ताप पर यह चालक के समान व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है। तो कमरे के ताप पर या कम ताप पर कुचालक और अधिक ताप पर चालक की तरह, इसलिए बोलते हैं अर्धचालक। अर्धचालक का वर्गीकरण व प्रकार। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, नेज अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक। अपद्रव्य अर्धचालक 2 प्रकार के, N प्रकार के अर्धचालक और P प्रकार के अर्धचालक। नेज अर्धचालक नेज अर्धचालक हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वह अर्धचालक जिसके ताप में वृद्धि करने पर चालकता को बढ़ाया जा सकता है, नेज अर्धचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल हैं सिलिकॉन व जर्मेनियम के अर्धचालक। सिलिकॉन के बाध्यम को उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 अधिकतम बॉन्ड क्रिएट किए हुए हैं। सिलिकॉन धातु क्रिस्टल में उपस्थित सिलिकॉन परमाणु के पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तथा सभी इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में प्रयुक्त हो जाते हैं, जिसमें से इसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती और ये कुचालक के समान व्यवहार प्रदर्शित करता है। लेकिन गर्म करने पर सिलिकॉन परमाणु के मध्य बंध टूटने लगते हैं और संयोजी इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए मुक्त हो जाते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन गति करने से क्रिस्टल में विद्युत धारा प्रभावित होने लगती है तथा ये कुचालक के समान व्यवहार प्रदर्शित करने लगते हैं। इसी प्रकार ताप में वृद्धि करने पर इसकी चालकता में भी वृद्धि हो जाती है। ऐसे अर्धचालक को नेज अर्धचालक कहते हैं। अपद्रव्य अर्धचालक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वह अर्धचालक जिसमें अशुद्धियाँ मिलाने पर चालकता में वृद्धि होती है, अपद्रव्य अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। मिलाई गई अशुद्धियों के आधार पर अपद्रव्य चालक को 2 भागों में बांटा जा सकता है, N प्रकार का अर्धचालक और P प्रकार का अर्धचालक। N प्रकार के अर्धचालक वह अर्धचालक जिसमें इलेक्ट्रॉन आदि की अशुद्धियाँ मिलाने पर चालकता में वृद्धि होती है, N टाइप ऑफ कंडक्टर कहलाते हैं। इसके लिए नाइट्रोजन समूह के सिलिकॉन धातु क्रिस्टल में
इसके लिए नाइट्रोजन समूह के सिलिकॉन धातु क्रिस्टल में 5 समूह की अशुद्धियाँ फॉस्फोरस और आर्सेनिक मिलाई जाती हैं। तो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बचा रहता है। सिलिकॉन धातु क्रिस्टल में फॉस्फोरस ऑब्लिक आर्सेनिक की अशुद्धियाँ मिलाने पर क्रिस्टल में से कुछ सिलिकॉन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देते हैं। फास्फोरस के 5 सीजी इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में प्रयुक्त हो जाते हैं तथा एक इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए मुक्त रहता है, जिसकी गति के कारण क्रिस्टल में विद्युत धारा प्रभावित होती है। ये चालक के समान विवरण प्रदर्शित करने लगता है। एमओटी या बैंड सिद्धांत के अनुसार 5 अशुद्धियाँ मिलाने पर धातु क्रिस्टल में चालकता बैंड के समीप मुक्त इलेक्ट्रॉन की परत का निर्माण हो जाता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करके आसानी से चालकता बैंड में जाने लगता है। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति को क्रिस्टल में विद्युत धारा प्रभावित होती है, जिससे इसकी चालकता वृद्धि होती है। इस प्रकार के अर्धचालक को इन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। संयोजकता बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड और मुक्त इलेक्ट्रॉन की परत चालकता बैंड के अंदर समय बनाई हुई है। पी टाइप का अर्धचालक